वेलकम बैक टू सैलिएंट इंग्लिश एडु सर्विस। आई एम संदीप कुमार सोनी। हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के दो पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पैराग्राफ नंबर 15 तक देखा था। हम लोग इस पार्ट में आगे से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आगे के आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर पैराग्राफ से। बट वी हैव नो आइज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। यहाँ पे ये कह रहे हैं गांधी जी कि हम लोगों ने जो डिस्कवरीज किए हैं, है ना, हिंदुइज्म में, यानी 15 नंबर पैराग्राफ में हमने ये देखा था कि ये सही बात है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने मटेरियल के फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, लेकिन हिंदुइज्म में भी रिलीजन के फील्ड में बहुत सारी जो है सो डेवलपमेंट हुई है। लेकिन बट वी हैव नो आइज, लेकिन हमारे पास क्या है, आंखें नहीं है, मतलब हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जो कि हमारी हिंदुइज्म ने खोजा है। हिंदुइज्म ने जिन चीज़ों की डिस्कवरी की है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। और हम लोग क्या गए हैं, हम लोग चकाचौंध हो गए, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो भी वस्तुओं की खोज की गई है उसकी चमक धमक में हम लोग कहीं ना कहीं खो चुके हैं। ठीक है, आई एम नॉट इन एनमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि मैं उस तरीके के जो विकास हुए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कारण उससे मैं नाखुश हूँ। गांधी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं उससे नाखुश नहीं हूँ। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में तो इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइंस। ऐसा लग रहा है कि भगवान का ही ये इस तरीके की चाह थी, मतलब भगवान ने ठीक अपनी बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कहा ही था। ठीक है, वो उन्होंने कहा ही था कि इंडिया क्या रहे, ये बचा हुआ रहे, प्रिवेंटेड यानी बचा हुआ रहे इस तरीके के डेवलपमेंट से, यानी मटेरियल वाले डेवलपमेंट से इंडिया जो है वो बचा हुआ रह सके, सो दैट ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरश ऑफ मटेरियलिज्म। ताकि ऐसा हो कि भारत का जो एक खास मकसद रहा है किस चीज़ का, कि वो रेसिस्ट करने का, यानी रोकने का, किस किस चीज़ के प्रति रोकने का, कि ये भागम भाग जो है किस चीज़ की, मटेरियल की। मतलब भगवान का ऐसा चाह था कि भगवान ये चाहते थे कि भारत जो है ना, हमारी सिविलाइजेशन जो है इस तरीके की भागदौड़ में अपने आप को बनाए नहीं, बल्कि वो इस तरीके की भागदौड़ करे, मतलब इस तरीके का डेवलपमेंट करे जो कि उसका एक स्पेशल मिशन है ना। और भारतीय सभ्यता संस्कृति का स्पेशल मिशन क्या है, कि अध्यात्म की ओर ले जाना, भगवान की ओर ले जाना, है ना। आफ्टर ऑल दीज देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। रही बात हिंदुइज्म की, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी हिंदुइज्म में बात है जो कि अब तक ये क्या है, ये अभी तक जीवित है ना। हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म कहने का मतलब क्या, कि इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदुइज्म कहने का मतलब आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ हिंदू है ना। ये एक सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ये एक सभ्यता की बात हो रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है हिंदुइज्म में जो कि अभी तक क्या की है, उसको बचा करके रखी हुई है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलियन, सीरिया, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और इसने अपने आप में देखा है कि हिंदुइज्म में या फिर हमारे इंडियन सिविलाइजेशन ने देखा है कि किस तरीके से बेबीलियन सिविलाइजेशन की, सीरियन सिविलाइजेशन की, पर्शियन सिविलाइजेशन की, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की फॉल हुई है, किस तरीके से उसका पतन हुआ है, किस तरीके से वो बर्बाद हुआ है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर एक नज़र देखिए। वेयर इज़ द रोम एंड वेयर इज़ द ग्रीस। अब देखिए, क्या आप, रोम की सभ्यता कहाँ है, ग्रीस की सभ्यता कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर दैट इटली ऑफ गिबॉन। क्या आपको कहीं पे मिल रहा है इटली का गिबॉन। गिबॉन वो एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे, ठीक है, जो कि 18वीं शताब्दी में, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था जिसका नाम था द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, है ना। 18वीं शताब्दी कहने का मतलब 1700 से 1799, है ना, इसको 18वीं शताब्दी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं, गांधी जी ये कह रहे हैं कि आप अपने चारों ओर देखिए और देखिए, मुझे बताइए, रोम नज़र आ रहा है आपको, ग्रीस की सिविलाइजेशन नज़र आ रही है आपको, या फिर इटली के जो गिबॉन जो थे, जो महान हिस्टोरियन थे, जिन्होंने की जो बुक लिखा था, जिसके राइटिंग की और ध्यान में रखते हुए बहुत सारे यूरोपियन
यूरोपियन लोगों ने जो है लिखने की कला देखी थी, क्या वो आपको मिल रही है? और रादर द एंशियंट रोम, या फिर वो प्राचीन रोम मिल रही है? फॉर रोम वाज इटली, या फिर उस तरीके का वो इटली मिल रहा है जो कि पहले हुआ करता था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गो टू ग्रीस। आप ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? वो विश्व की जो प्रसिद्ध सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ है? देन कमिंग टू इंडिया, कोई सभ्यता नहीं है ना? ना ही बेबीलोन की सभ्यता है, ना ही पर्शियन सभ्यता है ना? कोई भी सभ्यता नहीं है। ग्रीस की सभ्यता नहीं है, रोम की सभ्यता नहीं है, एटिक सिविलाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद आप भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति जा कर के देख ले पुराने जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स रहे हैं, है ना, उसमें जा कर के देख ले। एंड देन लुक अराउंड यू, और उसके बाद आप अपने चारों तरफ देखिए। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंड टू से, आप कहने को विवश हो जाएंगे। क्या कहने को विवश हो जाएंगे? कि यस, हाँ बिल्कुल, आई आई सी हेयर एंशियंट इंडियन, एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप कहने को ये मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, प्राचीन भारत जैसा था वो आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। ट्रू, देयर वर ड्रग हीप्स टू हेयर एंड देयर। सही बात है कि यहाँ वहाँ क्या है कि अभी जो है सो ड्रग्स ही देखने को मिलते थे, मिला करते हैं, है ना? मतलब डंग डंग कहने का मतलब गोबर, और हीप कहने का मतलब ढेर। ये सही बात है कि यहाँ वहाँ जो है सो हमें गोबर के ढेर देखने को मिला करते हैं, बट देर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरीड अंडर देम। लेकिन उन सब में भी क्या है कि बहुत कुछ जो है खजाना छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये कि गोबर की ही बात करें तो कहाँ नहीं हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हम हर जगह उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ तक कि पूजा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड देन रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग द मटेरियल बट द स्पिरिचुअल राइट। और ये तर्क आप दे सकते हैं कि क्यों जो है ये अभी तक जो है वो सरवाइव कर रहा है ना, बचा हुआ है हिंदुइज्म, अब तक क्यों बचा हुआ है? वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये जो इसने जो अपना डेवलपमेंट जो दिया है ना, किस और नहीं दिया है? मटेरियल की ओर नहीं दिया है, बल्कि ये स्पिरिचुअल की ओर ध्यान दिया है ना। हिंदुइज्म अब तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसने अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लाइन के लिए दिया है, अध्यात्म के लिए दिया है, भौतिकता के लिए बिल्कुल नहीं दिया है। Our civilization, our culture, our Swaraj depends not upon multiplying our wants, self indulgence, but upon restricting wants, self denial। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है ना, ये नहीं है कि हम अपने वांट्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करते रहें, 2 गुने 3 गुने 4 गुने इस तरीके से बढ़ाते रहें, या फिर खुद को जो है उसके पीछे भगाते रहें। बल्कि हमारी सिविलाइजेशन हमें ये सिखाती है कि हम कैसे रोक सकते हैं अपने उन मल्टीपल वांट से खुद को, है ना। जाहिर सी बात है, जब तक ज़िंदगी रहेगी नीड्स तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हुए भी हम अपना काम निकाल सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन हमें ये सिखाती है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited फॉर द यूरोपियंस, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। कह रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, कोई संदेह इसमें नहीं है कि ये यूरोपियन के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है ना, बिल्कुल ठीक है, ये उचित है। लेकिन अगर हम थोड़ा भी ये प्रयास करें कि हम यूरोपियन कल्चर को अपनाएं, है ना, हम यूरोपियन कल्चर को अपनाने की अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है कि हम पूरे के पूरे बर्बाद हो जाए, नस्तनाबूद हो जाए, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहे। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पर जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारतीय लोगों को, इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों को कितना भी कुछ सिखा दो वो सीखने के लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो है कि हम वो बिल्कुल अपना सकते हैं, मतलब उसको ढाल सकते हैं, अपने अंदर समा सकते हैं, जो कुछ भी हमारे लिए अच्छा है और जो कुछ भी सहने की शक्ति हमें है, ठीक है, जो कुछ भी हम अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं वो हम अपना सकते हैं। एज इट डज नॉट ऑल्सो कैन देन इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। ठीक उसी तरीके से यूरोपियन सिविलाइजेशन भी ऐसा नहीं कह सकती है कि वो अपने आप को अलग कर पाएगी जो कुछ भी उसको बर्बाद किया गया है। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन को जिन सभी चीज़ों ने बर्बाद किया है वो अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग
अपने आप को उन सभी चीज़ों से अलग नहीं कर सकते हैं जो कि उनको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और यूरोपियन सिविलाइजेशन जो हमें हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें जो है सो दूसरा को सीखना चाहिए, गांधी जी का ये कहना हुआ इस पैराग्राफ के माध्यम से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे लिए जो अच्छा है हम बिल्कुल सीख सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल उचित है हम वो ले सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं। The incessant search of material comforts and their multiplication in such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। अब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, ये जो लगातार सर्च फॉर मटेरियल्स, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन में ये हर हमेशा जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के पीछे लोगों की जो भाग दौड़ है, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उस मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, उसके मतलब उनके वांट्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करना, ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बुराई है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अगर यूरोपियन लोगों ने अपने आप में इस चीज़ को अपने आप में सुधारा नहीं, अपने बाहरी आवरण को उन्होंने सुधारा नहीं, तो वो जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, और वो जो है इस तरीके के ऐशो आराम के बोझ के तले दब जाएंगे और वो गुलाम बन करके रह जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और उसको उसको मल्टीप्लाई करने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, अगर इसी तरीके से वो करते रहे तो गांधी जी ये कह रहे हैं कि वो एक दिन कमज़ोर पड़ जाएंगे और इन सभी चीज़ों के वो गुलाम बन के करके रह जाएंगे। इससे पहले उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को रीमॉडल कर लेना चाहिए, फिर से जो है व्यवस्थित कर लेना चाहिए। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, यह हो सकता है कि मेरा जो अध्ययन है, मैंने जो आंका है वो गलत हो सकता है, बट आई नो, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ दैट कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस टू इज़ टू कोट सर्टेन डेथ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि अगर इंडिया जो है इन इन सभी चीज़ों के प्रति वो भागते रहे, गोल्डन फ्लिस कहने का मतलब यही मटेरियल, ठीक है, वैसी कोई भी चीज़ जो कि आप उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, अगर भारत ऐसा करता है, भारत के लोग ऐसे करते हैं, तो उनका जो है एक अंत होगा और बहुत ही दुखद अंत होगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, कह रहे हैं कि चलिए अपने अंदर जो है एक लाइन को हम लोग अडॉप्ट करें, उसको जो है उकेरे अपने दिल के अंदर। एक वेस्टर्न फिलोसफर ने जो कहा था, यानी पश्चिमी सभ्यता के एक दार्शनिक ने जो कहा था, क्या कहा था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार रखिए टुडे, लेकिन आज इट इज़ अ सर्टेन, ये सही है दैट कि मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, सही बात है, लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनका कि लिविंग जो है, रहने का तौर तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एंड वी द फ्यू, और हम जो कि बहुत कम की मात्रा में हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग ऑफ फॉर द मासेस, जो कि हम क्या करते हैं, हम ढोंग करते हैं कि हम जो है बहुत सारे लोगों की फिक्र कर रहे हैं, रन द रिस्क, और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप में खतरा उठा रहे हैं, इज़ अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, और ये क्या है, ये बिल्कुल निराशाजनक बात है जिसके प्रति हम लोग भागते चले जा रहे हैं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, ठीक है। मतलब हम जो है, कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न फिलोसफर ने ये कहा था कि प्लेन लिविंग रखिए और हाई थिंकिंग रखिए, लेकिन आज हो गया है बिल्कुल ठीक उसके विपरीत, हाई लिविंग लिखिए और प्लेन थिंकिंग कीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग नहीं बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो भाग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के प्रति, है ना, सामान के प्रति वो लोग भागे चले जा रहे हैं। Civilization is, in the real sense of the term, consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of want। सिविलाइजेशन का रियल सेंस में अगर हम मतलब वास्तविक अर्थ में इसका अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, इसमें ये नहीं है कि आप अपने वांट्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करते रहें, है ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है आप अपने वांट्स में बढ़ोतरी करते रहें। ये क्या है सिविलाइजेशन, ये है कि जो आपको चाहिए आप उस पर विचार विमर्श करें, है ना, और वो अपने आप में देखे कि वो स्वेच्छा से, आप अपने आप को देखें कि वो कौन सी चीज़ हमें चाहिए होगी, ठीक है। दिस अलोन इंक्रीजेज द
दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। और यही एकमात्र ऐसा चीज़ है कि अगर हम डेलिब्रेट करें अपने आप में, ठीक है, और वॉलेंट्री करें अपने आप को, है ना, अपने मन को जो है सो एकदम कंट्रोल करके रखे, है ना, अपने मन में विचार विमर्श करके रखें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो वास्तविक खुशी है वो हम पा सकते हैं। और जो हमारा जो जन्म हुआ है दूसरे लोगों की सेवा करने में, हम उसको जो है कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ आइए। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं गांधी जी कि सही बात है कि एक जो फिजिकल हार्मोनी है, मतलब कोई भी चीज़ जो हमें चाहिए, है ना, जाहिर सी बात है एक लेवल है उसका कि हम उन सभी चीज़ों को चाहिए, है ना, हमें वो सभी सारी चीज़ें चाहिए। एंड कम्फर्ट इज़ नेसेसरी, और जो आराम है वो हमें चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप चाहेंगे कि मेरे घर में एक पंखा हो, ठीक है, तो पंखा हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं पंखे से काम नहीं चलेगा, एक बल्कि रूम होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से पैक होना चाहिए, और अच्छे अच्छे उसमें जो है सो ड्राइंग्स बने हुए होने चाहिए, और उसके बाद उसमें एसी लगा होना चाहिए, एक नहीं बल्कि चार चार एसी लगे होने चाहिए। ये कहीं ना कहीं गलत है। ये दूसरी वाली चीज़ जो है वो हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिखाती है, और पहली वाली चीज़ जो है वो हमें इंडियन सिविलाइजेशन सिखाती है। बट एवब अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हाइंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, ये यही कह रहे हैं। लेकिन एक जो निश्चित बिंदु है उसके बाद अगर हम इसकी उम्मीद करते हैं तो वो एक अवरोध बन जाता है हमारे जीवन में, ठीक है। ये हेल्प नहीं करता है बल्कि ये क्या कर देता है, ये एक हाइंड्रेंस बन जाता है, यानी ये एक अवरोध बन जाता है। देयरफॉर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। ठीक, इसीलिए ये कह रहे हैं कि इसलिए द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, ये जो हमारा जो वांट्स का अनलिमिटेड हमारे मन में हमेशा चलते रहता है कि हमें ये चाहिए, वो मिल जाने के बाद वो चाहिए, वो मिल जाने के बाद कुछ और चाहिए, और हम ये सोचते हैं कि अगर ये हमें मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल क्या है, गांधी जी के अनुसार ये एक भ्रम है ना, और ये एक जाल है जिस जाल में कि आप फंसते चले जा रहे हैं, और इस जाल में अगर आप एक बार फंस गए तो फिर आप उस जाल से निकल नहीं सकते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस वंस the satisfaction of one's physical need and even needs and even the intellectual need of one's narrow self must meet at a certain point of a dead stop। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अगर हमारी जो संतुष्टि है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, ये जो मतलब किसी भी व्यक्ति के जो फिजिकल नीड जो है, जो भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, उसकी जो संतुष्टि है, इवन द इंटेलेक्चुअल, यहाँ तक कि जो बौद्धिकता भी है, मतलब हम जिस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ डेड स्टॉप। अगर हम यही सिर्फ फिजिकल नीड्स के पीछे भागते रहें, है ना, और हम अपने दिमाग में सिर्फ क्या करें, सिर्फ यही सभी चीज़ों को, यानी फिजिकल नीड्स को ही जो है हम लोग आत्मसात करते रहें, अपने दिमाग में डालते रहें, तो इसका अंत जो है बहुत ही दुखद होगा, है ना। बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलम्पटुअसनेस। और ये क्या कहलाएगा, ये जो है ये फिर से जो है फिजिकल नीड्स में जनरेट होगा। मतलब कोई चीज़ हमें चाहिए और मिल जाने के बाद फिर क्या होगा कि हमें किसी और चीज़ की आशा और उम्मीद होने लगेगी, हम किसी और चीज़ के प्रति भागते जाने लगेंगे, और हम क्या बन जाएंगे, अंततोगत्वा अंततः हम लोग जो है एक वोलम्पटुअसनेस बन जाएंगे, एक भोगी बन जाएंगे, एक विलासी बन जाएंगे। कहने का मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ चीज़ों पे डिपेंड हो जाएंगे, मोरल हमारा सही का सही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all the energies should be concentrated। और कोई भी व्यक्ति जो है उनको क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, यानी व्यवस्था करना चाहिए, किस चीज़ की, तो जो उनकी फिजिकल नीड है और जो उनकी कल्चरल सर्कमस्टांसेस की जो नीड है, ठीक है, उनको व्यवस्था करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो है एक बाधा बन करके रह जाए, ठीक है। और अगर वो ऐसा करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उनकी जो है जो जन्म हुई है, किस चीज़ के प्रति जन्म हुई है, कि वो जो है
ह्यूमैनिटी की सर्विस करते रहे, यानी मानवता की सेवा करते रहे, और जिसके लिए जो उनकी जो पूरी की पूरी जो एनर्जी है, उनकी जो सारी की सारी ऊर्जा है, वो कंसंट्रेट रहे, है ना, एक एक जगह जो है सो ध्यान आकर्षित रहे। लास्ट लाइन कहने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति हो, उनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उनका जो वांट्स है ना, और उनका जो कल्चरल वांट्स है, उनका जो वस्तुओं वाली वांट्स है, उनका जो सांस्कृतिक वाली जो वांट्स है, उसको सबसे पहले अरेंज करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। और व्यवस्था करने के बाद जो है किसी भी चीज़ के प्रति उनको आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये एक बाधा बन जाएगा। लेकिन गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये बाधा नहीं बने, है ना। वो क्या बने, तो वो जो है एक ह्यूमैनिटी की सर्विस में, है ना, मानवता की सेवा में आपका जो जन्म हुआ है वो आप करते रहें। और तब जो है आपका ध्यान कहीं ना ध्यान भी कहीं ना कहीं तभी लग पाएगा जब आप अपने आप अपने इस वांट्स को क्या करें, एक लिमिट करके रखें, है ना। तो ये था हमारा लास्ट एनालिसिस, और ये पूरा का पूरा वीडियो था। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। चलिए, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच।